हिकमत, इतनी दलेरी, इतने बड़े आदमी। लेकिन एक दिन ना नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पता चला कि हज़रत फ़ातिमा ज़हरा में और जनाब अली में किसी बात में राय का इख्तलाफ हुआ है, तो हज़रत अली नाराज़ होकर चले गए। हुजूर ढूंढने निकले, ये बुखारी में मौजूद है। सरकार ढूंढने निकले तो देखा कि हज़रत अली ना मस्जिद नबी के साथ नंगी ज़मीन पर एक चादर बिछाई थी। तो वो जब सोए हज़रत अली तो आपने करवटें बदली तो चादर भी थोड़ी सिरक गई, तो सारे कपड़ों को मिट्टी लगी हुई है और आराम से हज़रत मौला अली शेर खुदा आराम कर रहे हैं। मैं जवानों आपसे कहता हूँ, ये ज़िंदगी सौखी होती है। मैंने खेत की वाट पे, बन्ने पे, खेत के किनारे पे किसान सोते हुए देखे हैं, और मैंने 1.5 करोड़ की गाड़ी में नफ्सियात के डॉक्टर के पास बैठा वो शख्स देखा है जो कहता है पता नहीं क्या बात है, नींद क्यों नहीं आती। वो ज़िंदगी आसान है, उसमें थकावट हुई है, बंदा सो गया, जहाँ जगह मिली सो गया, और कुछ तड़प रहा है क्योंकि वो आदी हो गया है, ये 2 मिनट के लिए बंद हो गया ऐसी, तो वो गया। हज़रत अली वहाँ आराम से, सारे कपड़ों को मिट्टी लगी है। मैं मौला कायनात की बात कर रहा हूँ, मैं शेर खुदा की बात कर रहा हूँ, मैं असदुल्लाह की बात, इमामिल मशारिक वल मगारिब की बात कर रहा हूँ। हज़रत मौला अली और ज़मीन पे, संगियो ज़मीन पे आराम से सो रहे हैं। मेरे महबूब गए और जाके फरमाया, या अबू तुराब, ओ मिट्टी वाले उठ जा, कपड़ों को मिट्टी लगी थी ना, मिट्टी वाले उठ जा। लफ्ज़ क्या, या अबा तुराब, ओ मिट्टी वाले। हज़रत अली को सारी हयात ज़ाहिरा जिसने भी अबू तुराब कहा, जनाब अली बड़े ही राज़ी हुए, खुश होते थे, फरमाते थे ये मुझे कहो, ये मेरे नबी ने मुझे कहा है। और मिट्टी वाले उठ जा। आपकी ज़िंदगी की जो सादगी है, मैं आपसे अर्ज़ करूं, हमारे तकल्लुफ़ात हमारे अपनों को बड़ा परेशान करते हैं। एक दामाद वो होता है जो जहाँ बिठाओ बैठ गया, तो बूढ़ा ससुर भी सुकून में है, सास भी आराम। और एक वो है कि जो हर बात में बिगड़ता है कि ये चादर मेरे शायाने शान थी जो बिछाई है, तो पता नहीं है मैं कौन साहब होता हूँ, तुमने मेरी मर्ज़ी के मुताबिक फ़लाना काम नहीं किया। आप यकीन करें, ससुर बेचारा उधार पकड़ता फिरता है कि दामाद साहब आ रहे हैं, हर बात में रट्टा, हर बात में झगड़ा। मेरे पास संगी दूर दराज से आते हैं तो मैं देखता हूँ कि अपना अपना लहजा है, तो कुछ लोग इतने मीठे, इतने प्यार वाले आते हैं कि यूँ महसूस होता है कि जैसे इनके लिए आपको कोई तकल्लुफ़ करने की ज़रूरत नहीं। और कुछ ऐसे हैं कि आपको सराहने खड़े होना पड़ता है कि जनाब की चाय जल्दी ले आएँ। मिजाज नाज़नी पे बाद चीज़ें गिरां गुजरती हैं। तो भाई जब आप सादा और आसान हो जाते हैं तो आप दूसरों के लिए भी दुश्वारी कम पैदा करते हैं। हज़रत अली शेर खुदा कहते हैं, भूख लग गई थी, बड़ी भूख बड़ी लग गई और हालात गुर्बत के थे, आजमाइश थी। तो फरमाते हैं कि मैंने सोचा मजदूरी ना कर लें। हम क्या करते हैं, जो ज़्यादा गरीब है वो मांग लेता है, जो दरमियाने तबका का वो उधार ले लेता है। हज़रत मौला अली ने क्या फरमाया, फरमाया मजदूरी ना कर लें, क्योंकि हालात कुछ और थे। तो हज़रत मौला कायनात शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाते हैं, ये सादगी देखें। आप फरमाते हैं मैं मजदूरी ढूंढने निकला। क्यों नहीं मिलती हमारे जवानों को मजदूरी, क्यों कहानियाँ सुनाते हैं। हज़रत अली कहते हैं मैं ढूंढने निकला। एक औरत को मैंने देखा कि उसने कुछ मिट्टी निकाल के रखी हुई है, तो उसे तर करना चाहती है। पुराने ज़माने में मिट्टी में पानी डाल के उसी से लोग काम लेते थे, उसी से दीवारें बन जाती थी। हम गारा कहते हैं अपनी ज़ुबान में। तो वो गारा बनाना चाहती है, लेकिन पानी नहीं निकल रहा उससे ना, उसने कुएं से पानी निकालना, निकल नहीं रहा। तो हज़रत मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम फरमाने लगे, मैंने उस बीबी से कहा कि मैं पानी निकाल दूँ, मजदूरी दोगी। उसने कहा मैं भी मजदूरी तलाश कर रही थी, एक पानी का डोल आप निकालेंगे और मिट्टी पे डालेंगे तो एक खजूर दूंगी। हज़रत अली फरमाते हैं गर्मी बड़ी सख्त थी, मैंने 16 डोल पानी के निकाले, 16 बर्तन भर के पानी निकाला और उस मिट्टी पे डाला। फिर मैं हाथ धो के आया और उस खातून के पास बैठा, तो उसने मुझे, ओ मजदूरो कमज़ोर कमज़ोर पड़ते हो, पीछे पीछे होके बैठते हो, ख्याल बनाते हो कि हम कोई कमज़ोर लोग हैं। ये देखो मैं किन की बात कर रहा हूँ, जिनका प्यार ईमान है, जिनकी मोहब्बत ईमान है। हज़रत मौला अली शेर खुदा तुम्हें सबक दे रहे हैं कि हिकमत, दानाई, बहादुरी और फिर सादगी,
मुझसे कई दफ़ा लोग पूछते हैं आपके वालिद साहब, तो मैंने कभी झिझक के नहीं बताया, नहीं मेरे अब्बा प्रोफेसर नहीं थे, मेरे अब्बा पीर नहीं थे, मेरे वालिद साहब जो थे वो आलिम नहीं थे, लेकिन मुझे फ़ख्र है जब उनका इंतकाल हुआ और मैं उन्हें गुस्ल दे रहा था तो उस वक़्त भी उनके हाथों पे छाले थे, इसलिए कि वो मज़दूर थे, वो मेहनत करते थे। उन्होंने जेबें काट के रोटी नहीं खाई, उन्होंने हमें जो कमा के खिलाया है वो मेहनत और मज़दूरी का है। मैं नाज से कहा करता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह मैं किसान का बेटा हूँ, मैं उसका बेटा हूँ जो धरती का सीना चीर के अनाज उगाते थे। और मैंने देखा है कि जब बड़ोले में मेरी अम्मा गंदम भरने लगती तो मेरे वालिद साहब फरमाते तियां ध्यानियां का हिस्सा भी कढ़ लई, गरीबां का भी कढ़ लई, फुलां का भी, तो फुलां आदमी की गंदम ऐद की थोड़ी हुई है, वो 2 बोरियां उधर भी भेजनी है। तो वो जो गरीबी की सखावत थी और वो जो सादगी की सखावत थी, उसके अंदर जो रानाई थी और उसके अंदर जो जज्बा और शौक़ था, मजदूर का बेटा पीछे पीछे जाता है और वो घबरा के ज़िंदगी गुजारता है। तुम्हें तो सर उठा के जीना चाहिए, इसलिए कि हज़रत मौला अली शेर खुदा कहते हैं मैं मजदूरी करके खजूरें कमा के लाया, और ला के ना तो मैंने अकेले नहीं खाई वो, क्योंकि कहत का दौर था, हालात और थे। फरमाते हैं ला के हुजूर को पेश की। मैंने कहा हुजूर ये खजूरें हैं। तो करीम ने पूछा कहाँ से आई हैं? मैंने अर्ज़ की हुजूर भूख बड़ी लग रही थी तो मजदूरी के लिए निकला, तो एक औरत ने अपने मिट्टी को पानी लगाना था तो मैंने मेहनत करके ये 16 खजूरें खाई हैं। तो कहते हैं हुजूर ज़मीन पे बैठे थे, मुझे भी साथ बिठा लिया, खजूरें हमने वहाँ रख ली, बड़े शौक़ से मीठी मीठी बातें भी होने लगी। ये तो जो लोग रोज़ खाते हैं ना गोश्त, वो तो नखरे करते हैं, कहते हैं वो जनाब ये ज़रा ये चीज़ मुझे हज़म नहीं होती, कोलेस्ट्रॉल है फलान, पीछे ले जाओ पीछे। लेकिन कभी आप दोपहर को मज़दूर को रोटी खाते देखें, वो जिस तरह हाथ धोता है और पोने को अचार लग जाता है सारा जो वो बांध के लाया होता है, और लेकिन जब वो खा के खाना अचार के साथ आसमान की तरफ देखता है, लफ्ज़ों में नहीं, क्योंकि लफ्ज़ तासीर से बनते हैं, तलफ़्फ़ुज़ से नहीं। अहले दिल आज भी हैं अहले ज़ुबान से आगे। वो जो लहजे से रब का शुक्र अदा करता है तो उसकी आँखों की रोशनी बताती है कि जो इसने खाया है इसने रब का शुक्र भी सही करके अदा किया है। फिर उठ के काम। तो हज़रत मौला अली शेर खुदा कहते हैं हुजूर ने मुझे वहीं बिठा लिया और रग़बत से खजूरें खाने लगे। ऐसा कोई महबूब कहीं होगा न कहीं है, देखो बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, और मिलता नहीं कौनैन को क्या क्या तेरे दर से, एक लफ्ज़ नहीं है जो तेरे लब पे नहीं है। अपनी ज़िंदगी में ये 3 बातें अपनाएं। एक तो हिकमत के साथ, दानाई, मिजाज जारहाना ना बनाएं। जारहाना मिजाज से कुछ बेवकूफ़ों को तो मुतासर किया जा सकता है, फ़हम व फिरासत वाले लोगों को मुतासर नहीं किया जा सकता। जारहाना मिजाज नहीं, हिकमत वाला, दानाई वाला, मामला फहमी वाला मिजाज बनाए। और दूसरा, कमज़ोर नहीं पड़े ज़िंदगी में, अपने आप को खुद हौसला दें। अपने आप हौसले में होंगे तो आपके इर्द गिर्द लोग तसल्ली में होंगे। आप अपने मिजाज में दलेरी लाएं। और तीसरी बात, ज़िंदगी को सादा करें। ये सादा होगी आपके लिए, आपके घर वालों के लिए, सब के लिए आसानी हो। जो आदमी घर जाता है और मुसीबत खड़ी कर देता है ना, मैं आ गया हूँ, तो उसके घर वाले भी बड़े परेशान हैं। उसके बच्चे ये दुआ नहीं करते अब्बा जी घर आएँ, बल्कि ये दुआ करते हैं कि ये आए हैं तो अल्लाह जाने कब जाएंगे। हुजूर को मक्का भी बड़ा ही प्यारा, इस शहर से भी रसूल कायनात को बड़ी ही मोहब्बत। लेकिन पता है मुसलमानों को मदीने से इतना प्यार क्यों है? ये मोहब्बत ज़ाती नहीं, ये भी खुदाई है। ये ना अल्लाह की दी हुई, मालिक की अता है। हुजूर ने दुआ फरमाई मदीने की मोहब्बत के लिए। नबी पाक ने, जो हमारे सीने मचलते हैं, दिल तड़पते हैं, हमारी औलादें रोती हैं, हम सब कुछ कुर्बान करके भी उस शहर नूर में जाना चाहते हैं। तो ये खुदाई फ़ैसला है, अल्लाह की पैदा की हुई मोहब्बत है। हज़रत सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती हैं, बुखारी मुस्लिम में मौजूद है, फरमाती हैं जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ़ लाए तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु और हज़रत बिलाल अबशी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को ना बुखार हो गया। तो फरमाती हैं चूँकि दोनों को बुखार था, तो एक रवायत में तो यूँ भी है कि हज़रत बिलाल ना मक्के के फ़िराक में शेर भी पढ़ते थे। इंसान अपने इलाके से प्यार करता है ना, तो मक्का मुकरमा के फ़िराक में, जुदाई में अशार भी कहते थे।
हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, उन दोनों का बुखार का हाल मुझे मालूम हुआ तो मैं हुज़ूर की बारगाह में गई। मैंने अर्ज़ की, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जनाब सिद्दीक़ अकबर को भी बुखार है, सैयदना बिलाल हबशी को भी। मेरे दोस्त तो चाहिए तो ये ना कि बीमारी की इत्तला मिले तो शिफा की दुआ हो, पर करीम महबूब दिलों के हाल जानते हैं ना। हुजूर ने क्या दुआ फरमाई, का ऐ अल्लाह, जिस तरह हमें मक्के से मोहब्बत थी ना, इसी तरह हमें मदीने की मोहब्बत दे दे, बल्कि हमारे दिलों में मदीने की मोहब्बत मक्के से भी ज़्यादा फरमा दे। ये दुआ हुजूर ने मांगी तो मोमिनों के दिलों में प्यार है मदीने का, ये नबी पाक ने मांगा अल्लाह से। दिलों में प्यार है, दिल खिंचे चले जाते हैं, खिंचे चले जाते हैं। जिन्हों वेख के ठर दियां अखियां ने, जिन्हों वेख के ठर दा सीना है, रब्बा तेरी सारी खुदाई है पर एक की ते शहर मदीना है। रब्बा तेरी सारी खुदाई च एक की ते शहर मदीना है, तेरी सारी खुदाई च एक की ते शहर। जिन्हों वेख के ठर दियां अखियां ने, जिन्हों वेख के ठर दा सीना है, रब्बा तेरी सारी खुदाई च एक की ते शहर मदीना है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ फरमाई, अल्लाह हमारे दिलों में मदीने की मोहब्बत पैदा फरमा दे। और फिर फरमाए, ऐ अल्लाह मदीने को सेहतमंद शहर बना दे। और फरमाए, इस बुखार को ना यहाँ से मुंतकिल कर दे, जोफ़ा की तरफ भेज दे, इस बुखार को निकाल दे, इसको सेहतमंद। ये कुछ दिन पहले ना आलमी इदारा सेहत ने रिपोर्ट जारी की,